आज हम लोग डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे जिसके अंदर डिबेंचर्स क्या होता है और डिबेंचर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं या उसकी कौन कौन सी फीचर्स होती है, इसको देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा डिबेंचर की मीनिंग क्या होती है और डिबेंचर के साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिबेंचर और बॉन्ड्स को लेकर के। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर को देखेंगे। दूसरा हम लोग ये भी देखेंगे कि डिबेंचर की डिफिनीशन क्या है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफिनीशन दी गई है। डिफिनीशन याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस में इसको लिखा जा सकता है अगर ये पूछा जाए एग्जाम में। तो उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि डिबेंचर्स की फीचर्स या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर को हम समझ लेते हैं कि डिबेंचर होता क्या है। देखिए, कंपनी जो होती है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, अपने पैसे की ज़रूरत को या फंड्स की ज़रूरत को कई सोर्सेज से पूरा कर सकती है, जिसके अंदर कंपनी एक होता है कि बैंक से लोन ले ले या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, या दूसरा होता है कि दूसरा होता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर दे, वो चाहे शेयर्स इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो। इसके बारे में भी अगर आप नहीं जानते तो मेरी और भी वीडियोस शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड है, जिसको आप देख सकते हैं और डिटेल में। तो शेयर्स को इशू करके भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर लेती है। तीसरा होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर भी उसी तरीके से एक सोर्स है कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने का। कंपनी इसके ज़रिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, अपने पैसे की कमी को पूरा कर सकती है। ये होता क्या है, ये एक तरह का लोन होता है जो कंपनी एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में देती है पब्लिक को और पब्लिक से पैसा लेती है। तो डिबेंचर को देखा जाए कि डिबेंचर क्या है। डिबेंचर इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू एक्नॉलेज द बोरोइंग्स। डिबेंचर एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसको कि ये एक्सेप्ट करने के लिए बनाया जाता है कि कंपनी ने लोन लिया है, बोरोविंग्स लिया है। और इस डिबेंचर के अंदर टर्म्स ऑफ रिपेमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, यानी कि इस डिबेंचर जो इशू कर रही है कंपनी, यानी बदले में लोन ले रही है, इस लोन का पेमेंट कैसे होगा या इसका रीपेमेंट कैसे होगा, और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अगर कंपनी दे रही है। यूजुअली जब आप लोन लोगे, कंपनी जब लोन लेगी तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो दिया जाना है वो क्या होगा, कितना परसेंट होगा और वो किस तरीके से दिया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी डिवेंचर के अंदर लिखी होती है। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अंदर डिफिनीशन दी हुई है। और डिफिनीशन ये है कि डिवेंचर इंक्लूड्स द डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक कंपनी का डिवेंचर के अंदर सिर्फ डिवेंचर नहीं बल्कि बॉन्ड्स भी आता है, या कोई इस तरह का और दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ सकता है। अब वो दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस बात का प्रूफ देता हो कि कंपनी ने डेट यानी लोन लिया है या बोरोइंग्स किया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी इविडेंसिंग। इविडेंसिंग का मतलब जो प्रूफ करता हो, जो ये साबित करता हो कि कंपनी ने डेट लिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये जो डेट लिया है कंपनी ने, ये चार्ज है, इसकी नहीं चार्ज है। अभी चार्ज है या नहीं चार्ज है इसको भी समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। अब देखिए, कंपनी जब लोन लेती है तो 2 तरह का लोन हो सकता है। एक तो हो सकता है मॉर्गेज वाला लोन, जिसके अंदर कंपनी अपनी किसी एसेट्स को गिरवी रखेगी, मॉर्गेज रखेगी, और मॉर्गेज रखने के बाद वो लोन लेगी। तो अगर कोई ऐसा लोन है तो इसको बोलते हैं कि वो लोन है जिसके ऊपर चार्ज है। तो चार्ज का मतलब ये होता है कि अपने लोन को सिक्योर कराना, यानी जब कंपनी ने लोन लिया तो जिससे लोन लिया है उसको अपनी कोई डॉक्यूमेंट, कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखेगी, मॉर्गेज रखेगी, तो ये हो गया चार्ज। या अगर बिना किसी चार्ज के है, बिना किसी मॉर्गेज के है, तो वो बिना किसी चार्ज का हुआ। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि डिबेंचर के अंदर डिबेंचर स्टॉक होता है, बॉन्ड्स होता है, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे साबित हो रहा हो कि कंपनी ने लोन लिया है। अब वो लोन चाहे तो चार्ज पर हो या बिना चार्ज के हो। 3 टर्म्स इसकी डिफिनीशन में आते हैं निकल कर सामने, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिबेंचर स्टॉक मतलब वही डिबेंचर है जिसके बारे में मैंने बताया है कि ये एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, जिससे जिससे लोन लेती है। बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। बॉन्ड्स क्या होता है, दूसरी चीज़।
बॉन्ड्स भी डिबेंचर के ही तरह होता है, उसी तरीके का ये एक्नॉलेजमेंट है, एक तरह की एक्सेप्टेंस है, एक तरह की स्वीकृति है कंपनी के द्वारा। कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है और उसमें ऑथराइज सिग्नेचरी यानी उसके ऊपर साइन भी होता है। तो इसको अगर डिटेल में हम देखेंगे तो बॉन्ड्स लाइक डिबेंचर इज ऑल्सो एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। इसमें वही बात हो गई कि बॉन्ड्स डिबेंचर की तरह होता है, इसके अंदर कंपनी अपने डेट्स को एक्नॉलेज करती है यानी स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्पेसिफाइड इन इट। देखिए ये थोड़ा सा फर्क आ गया, जो डिबेंचर आपने देखा था उसमें लिखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर होता है, मगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है, इस बात को यहाँ पर देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स आर द डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड द जीरो कूपन बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आता है दो तरह के बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसके अंदर डिस्काउंट के जरिए ही इंटरेस्ट कवर हो जाता है। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि डिफिनीशन में कहा गया था कि एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग बोरोइंग्स इशूड बाय ए कंपनी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके जरिए ये महसूस होता हो कि कंपनी बोरो कर रही है, लोन ले रही है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट दिया गया है। तो यहाँ पर जब बात कही जा रही एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो ये इसका स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट नहीं बल्कि कुछ भी, कोई भी और ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए कंपनी फाइनेंस को कलेक्ट करती हो, लोन लेती हो, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका स्कोप काफ़ी बड़ा हो जाता है इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि फीचर्स क्या होती है या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें कौन सी खास बात पाई जाती है। तो कोई भी टॉपिक की जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की, तो वो वही चीज़ें होती हैं जो उसकी डिफिनीशन से या मीनिंग से निकल करके सामने आती है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट निकल करके सामने आता है कि डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और यानी ये कोई ऐसी बात नहीं होती है ओरली कि पैसा ले लिया और कह दिया कि ठीक है भाई आपसे मैंने पैसा ले लिया है और ये हमने आपसे लोन ले लिया है, बस ये ज़बानी बात हो जाए, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इस पर सिग्नेचर होती है, इस पर डेट होगी, उसके अलावा इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहली बात है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इस बात का डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी ने लोन लिया है। दूसरा होता है मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी अगर इस लोन को अदा कैसे किया जाएगा, कितने साल में अदा किया जाएगा, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना % दिया जाएगा, वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। तीसरी चीज़ होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर लिखा होता है। दूसरे वाले में ये लिखा है कि इंटरेस्ट लिखा जाता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा, हो सकता हो 6 महीने पे इंटरेस्ट दिया जाए, 6 महीने पे, जिसे हम लोग छमाही कहते हैं, या हाफ ईयरली, या साल भर पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो ये दूसरे वाले पॉइंट में आ जाएगा। तीसरे वाले के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई 8% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है या 12% है, जो भी है उस डिवेंचर के आगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट करके लिखा रहता है। जैसे अगर ये मान लीजिए 9% इंटरेस्ट है, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल 9% डिवेंचर ऐसा लिखा रहेगा। तो अगर ये 9% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 9% इंटरेस्ट देगी डिवेंचर पर। चौथा पॉइंट है इट इज़ ए बोरोइंग ऑफ द कंपनी। ये शुरू से कहा जा रहा है कि ये कंपनी के लिए लोन है, बोरोइंग्स है। पांचवा पॉइंट नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अभी हमने आपको चार्ज के बारे में बताया था। तो डिबेंचर ज़्यादातर ऐसा होता है या यूजुअली ऐसा होता है कि वो चार्ज होते हैं, यानी वो ऐसे इशू किए जाते हैं कि उसके बदले कंपनी अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रखवाती है या गिरवी रखवाती है। तो ये ऐसा ही नहीं है, यानी ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हुआ। क्यों, किस तरह सिक्योर हुआ, क्योंकि अगर कंपनी अपने डेट को, अपने इस लोन को, अपनी इस बोरोइंग को चुका पाने में कैपेबल नहीं हुई, समर्थ नहीं हुई, सक्षम नहीं हुई, तो जिससे लोन लिया है वो अपने लोन की अदायगी इनके ज़रिए रखे हुए एसेट्स को बेच करके कर लेगी। क्योंकि इन्होंने एसेट्स रखवाया है, कंपनी ने एसेट्स रखवाया है, तो जिन्होंने लोन दिया है वो उस एसेट्स को बेच करके अपना लोन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से लोन के देने वाला जो है बड़ा सेफ होता है, बहुत सिक्योर होता है। और इसमें एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, कंपनी जब डिबेंचर पर इंटरेस्ट देगी तो वो चार्ज है। अब एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक चीज होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको समझ लीजिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा खर्चा है कंपनी के लिए जिसे कंपनी को हर हाल में देना होता है।
यानी इस अमाउंट को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए कंपनी को इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि अगर प्रॉफ़िट होगा तो उसमें से देंगे, नहीं। प्रॉफ़िट का इंतज़ार नहीं करना है, यानी इसे 100% देना ही देना है। तो चार्ज का मतलब ये होता है कि प्रॉफ़िट का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, हर हाल में देना है। ठीक है? जबकि एप्रोप्रिएशन एक अलग वर्ड आता है, जब कभी एप्रोप्रिएशन वर्ड आए, तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉफ़िट में से दिया जाता है, यानी प्रॉफ़िट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। जैसे कि कंपनी के लिए कंपनी जब इक्विटी शेयर इश्यू करती है, तो उसके अंदर प्रॉफ़िट होता है, तो उस पर कंपनी डिविडेंड देती है। अगर प्रॉफ़िट नहीं होता है, तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। मगर डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है, उसके लिए ऐसी बात नहीं है। उसके लिए ऐसा है कि वो एक चार्ज है। प्रॉफ़िट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में कंपनी को इसे देना ही देना होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।